यहाँ पे एक ऐसा म्यूजियम है प्रोस्टिट्यूट को लेके, सबसे ज़्यादा फेमस म्यूजियम है यहाँ पे। तो जो लोग दारू पीते हैं ना भाई साहब, उनके लिए स्पेशली यहाँ पे सुसु करने के लिए भी बना रखे हैं। कारण अगर ये सुसु करने के ना बने तो कैनाल में मूत देते थे, और कई बार ऐसा होता था कि वो लोग भाई साहब इस कैनाल के अंदर मूतते मूतते कैनाल के अंदर ही गिर जाते थे। यहाँ पे जो ब्लैक खड़े रहते हैं ना, जो ड्रग्स सेल करते हैं, उनसे ड्रग्स लेना बिल्कुल मना है, लेकिन आप भाई साहब यहाँ पे ड्रग्स खरीद सकते हो इनकी लीगल शॉप से। नो पब्लिक पिंग, इट्स इलीगल। मूतना मना है, यहाँ पे खड़े होकर मूत नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब लोग दारू पी के कहीं पे भी मूत देते हैं। आपको बहुत सारी जगह पे यूरिन की स्मेल आती हुई नजर आएगी। ये देखो कितना मस्त कुत्ते को बिठा के लेके जा रही है दीदी। और गाइस, जब आप सोच रहे होगे कि एम्स्टर्डम के अंदर इतनी साइकिलें क्यों चलती हैं, कुछ एरिया के अंदर तो भाई साहब गाड़ियाँ ना बिल्कुल बैन है, मतलब उधर गाड़ी चला ही नहीं सकते। यहाँ के लोगों में क्लास है, मतलब स्टैंडर्ड भाई साहब हैट पहन के घूमेंगे। अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग साइकिल भाई साहब मैंने ये देखी है, देखना कितना बड़ा व्हील है भाई। और ये एम्स्टर्डम सिटी का भाई साहब मेन हार्बर है, जहाँ से तुम फेरीज ले सकते हो। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस, मैं घूम रहा हूँ एम्स्टर्डम की गलियों में, और भाई साहब इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एम्स्टर्डम के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और इनकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत, जो कि मुझे पता है। बाकी अगर आप किताब भी नॉलेज लेना चाहते हो तो भाई मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको मज़ेदार कहानियाँ इधर की बताने वाला हूँ। और गाइस, कल ना फ्राइडे नाइट थी ना, इसलिए भाई साहब इतना गंद फैला रखा है पूरे के पूरे एम्स्टर्डम के अंदर भाई साहब, मतलब सोच नहीं सकते तुम कितना कचरा है। मतलब हर कदम पे तुम्हारे को कचरा ही कचरा मिलेगा और स्मेल मिलेगी भाई साहब। कहीं पे कांच की बोतल फोड़ रखी है, कहीं पे कुछ फोड़ रखा है, मतलब ऐसे गंद मचा रखा है तगड़े वाला। और भाई साहब ये देखो, ये वाली सड़क देखो भाई साहब कितना कचरा। और मेरे वाली जो वो वाली साइड थी ना, वहाँ पे तो एक बंदा भाई साहब ऐसे रात के टाइम पे सोया हुआ था, और मतलब वो बेघर था मेरे ख्याल से, घर नहीं था उसके पास। वो ऐसे ही इतनी ठंड में भाई साहब पता नहीं किस शॉप के साथ सामने सो रहा है भाई साहब, कैसे सो रहा है। मतलब यहाँ पे भी भाई साहब होमलेस हैं, और वीडियोस में लोग बताते हैं ना इस देश में कोई गरीब नहीं। भाई बहुत हद गरीब लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे, जो बेचारे रात को ऐसे पड़े रहते हैं। पता नहीं उनको काम मिलता नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते, तो पता नहीं क्या सीन है। और भाई साहब ये वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वाली रोड है, सीधे जाओगे फिर लेफ़्ट मुड़ोगे ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे शॉप्स आ जाएंगे रेड लाइट वाले एरिया वाले। और वहाँ पे वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह बनाना ना अलाउड नहीं है। वहाँ पे वीडियो फ़ोटो बनाओगे तो तुम्हारे को लाइक फ़ाइन वगैरह हो जाएगा। देख लो सुबह सुबह भाई साहब कितना खूबसूरत सा माहौल है, ऐसे शांत है सब कुछ, कोई आसपास एक आधा ही बंदा दिख रहा है। और भाई ये गलियाँ ना, ये रोड, ये कैनाल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैंने बॉलीवुड मूवीज़ में देखी है भाई साहब ये, और आज मैं अपनी ज़िंदगी में सच में देख रहा हूँ। और गाइस, जो ये साइकिल खड़ी है ना भाई साहब, ये इस शहर की पहचान है। बोला जाता है कि इस शहर में इतने लोग नहीं रहते जितनी साइकिल हैं भाई साहब। ये देखो सुबह सुबह कैसे सफाई कर रहे हैं, मतलब वैसे ना कांच वगैरह बहुत सब खिला हुआ है, पर यहाँ पे ऐसे मशीन आ गई, अब ये सारा का सारा इसको वैक्यूम करके ले जाएगी। सही है भाई, सफाई तो करते हैं भाई ये, देखना। यहाँ पे ना चेकआउट का सिस्टम सुबह जल्दी का है ना, तो इसलिए भाई साहब आप सुबह सुबह देखोगे ना, हर कोई अपने बस्ते उठा के ऐसे निकलता हुआ जाता हुआ नजर आएगा भाई साहब। सब बस्ते उठा के निकल लेते हैं, मतलब तगड़े हैं होटल वाले, सुबह निकाल देते हैं। ढंग से चांदना नहीं होता भाई साहब, बोलते हैं बात जाओ अपने घर। एम्स्टर्डम एक ऐसा देश है भाई साहब, जो एम्स्टर्डम सिटी है, इसकी कैपिटल है जो एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम देश नहीं है, पहली बात तो कंफ्यूज हो गया मैं। मतलब जो नीदरलैंड है उसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, और जो एम्स्टर्डम है भाई साहब वो वेनिस सिटी के जैसे है। यहाँ पे भाई साहब जो ये सिटी प्लान कर रखी है ना, ये बहुत पुराने तरीके से कर रखी है। मतलब हज़ारों साल पहले यहाँ पे इतनी करड़ी ज़मीन नहीं होती थी, मतलब ऐसे गिल्ली गिल्ली सी होती थी, तो इन्होंने ना वुड होते हैं ना, वुड 11-11 मीटर तक ऐसे नीचे जो लकड़ी के लट्ठे हैं ना, वो गाड़ रखे हैं। और भाई साहब वो गाड़ के ये सिटी बना रखी है। और जो ये सिटी है, इसके अंदर जितनी भी बिल्डिंग है ना भाई साहब, 11 मिलियन से भी ज़्यादा जो पोल है ना, वुडन पोल, वो दबा के बना रखी है भाई साहब, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और भाई साहब जितनी भी ये बिल्डिंग है, ये पुराने टाइम की हैं, और थोड़ा सा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यूके की बिल्डिंग से मिलता जुलता है। वहाँ पे भी कुछ ऐसा है, ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। और पूरे यूरोप में, यानी यूरोपियन यूनियन में, आपको कहीं पे भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि एम्स्टर्डम के अंदर है। और एम्स्टर्डम भाई साहब एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए। और बहुत सारे लोग इधर भाई साहब सिर्फ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की जो नाइट लाइफ है वो एंजॉय करने आते हैं। और यहाँ पे भाई साहब जैसे मैंने बताया, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे वीड वगैरह है, वो यहाँ पे कम्प्लीटली लीगल है, और तुम यहाँ पे आके भाई साहब वीड वगैरह एंजॉय कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, मतलब पैसे दे के। और एक टाइम पे एक बंदा भाई साहब 10 ग्राम से ज़्यादा
वो वीड अपना रख नहीं सकता, अपने पास में नहीं रख सकता। ये भी रूल है, ऐसा नहीं कि 1 किलो लेके हैंडल ना करे हो भाई साहब। और यहाँ पे आपको ना वीड के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे चॉकलेट्स के अंदर भी डाल देते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के नशे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में वीड से बनाए जाते हैं। और ये इनका वन ऑफ द फेमस स्क्वायर है, जो कि वैसे बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के बाहर है, और मेरे ठीक सामने ट्रेन स्टेशन है। और यहाँ पे भाई साहब जो ट्रैम वगैरह चलती हैं वो भी काफ़ी फ़ाइन है और एक नंबर की हैं। इनकी जो नॉर्मल फेयर है ना भाई साहब, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और गाइज मेरे इस तरफ देख रहे हो भाई साहब, सुबह अगर तुम यहाँ पे घूमोगे ना तो तुम्हारे को भाई साहब साफ़ सफाई के नाम पे कुछ नहीं दिखेगा। 11-12 बजे तक ऐसे ही कचरा पड़ा रहेगा। अभी 11 बजने वाले हैं और 11 बजे का हाल देख लो। इतना कूड़ा ज़िंदगी में मैंने किसी शहर में नहीं देखा अभी तक, यूरोपियन कंट्री के किसी भी शहर में, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है। वैसे सफाई कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ की जो ट्रैम है भाई साहब, दिखने में कुछ ऐसी दिखती हैं, देख लो, काफ़ी बढ़िया लगती है वैसे देखने में। और भाई बहुत फास्ट चलती हैं ये भी। और यहाँ पे जो ट्रैम है ना भाई साहब, एक बार में एक के पीछे 3-3 ट्रैम लग जाती हैं। मतलब नॉर्मली ना ट्रैम्स के बीच में गैप होता है, लेकिन ये भाई साहब एक ट्रैम के पीछे भगा लेते हैं बिल्कुल ऐसे 10-10 मीटर 20-20 मीटर का डिस्टेंस बना के बिल्कुल। और गाइज ये देखो भाई साहब, मस्त भिड़त हो रही है ट्रैम के अंदर। मतलब गाड़ियों के जैसे ट्रैम वाले ने रोक ली, ये काफ़ी सही था भाई साहब, पर ये नहीं रोक रहा। देखना ग्रीन लाइट हो रखी है पर फिर भी नहीं रोक रहा। आई थिंक हम मूव करेंगे, हाँ मूव करें, देखना रेड होगी अब जाएगा ये। सही है, कोई नहीं, हम जाने देते हैं भाई, रेड लाइट होगी, हम वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भाई साहब ये वाला एरिया जो है सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है, और यहाँ पे आप तुम देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा खुला खुला सा एरिया लगेगा तुम्हारे को। और भाई साहब इस साइड भी देख लो, और ये इनका एक मेन हार्बर है। और ये एम्स्टर्डम सिटी का भाई साहब मेन हार्बर है, जहाँ से तुम फेरीज ले सकते हो सिटी के किसी कोने में जाने के लिए। और ये जितनी येलो लाइन वाली फेरियाँ खड़ी हैं, ये सारी की सारी पब्लिक फेरीज़ हैं, जिनके अंदर आप पूरा सिटी का टूर ले सकते हो अगर आप घूमना चाहो तो। और मेट्रो वाले पास के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, अगर तुम्हारे पास 10 यूरो वाला टिकट है 24 आवर का। और एम्स्टर्डम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा लिबरल कल्चर को सपोर्ट करते हुए ना, तुम देखोगे जो LGBT वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल अकोमोडेशन भी देखने को मिलेगी, जो उसके अंदर रह सकते हैं। और बहुत सारे इधर LGBT कम्युनिटी के फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं ईयरली। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे LGBT लोगों की पॉपुलेशन है अगर देखा जाए किसी और अदर सिटीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन किसी और सिटी के। और देखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डेंसली मतलब कंजस्टेड आपको म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा म्यूज़ियम यहीं पे हैं, मतलब जो सबसे कम स्पेस के अंदर पाए जाते हैं। मतलब बिल्कुल थोड़े से एरिया में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और भाई जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना म्यूज़ियम्स को लेके, वो ये है कि यहाँ पे एक ऐसा म्यूज़ियम है जो भाई साहब प्रोस्टिट्यूशन म्यूज़ियम करके कुछ है, पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, मैं तो गया नहीं, पर प्रोस्टिट्यूट को लेके सबसे ज़्यादा फेमस म्यूज़ियम है यहाँ पे। उसकी अलग से आपको एंट्रेंस फ़ी पे करनी पड़ती है, और कितनी है वो मुझे नहीं पता, बस मैंने लिखा हुआ देखा था। और गूगल पे भी ये फैक्ट था कि भाई यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट्स का भी दुनिया का सबसे पुराना जो म्यूज़ियम है वो एग्जिस्ट करता है एम्स्टर्डम के अंदर। कैनाल्स देख रहे हो, ये कैनाल्स के थ्रू एम्स्टर्डम के अंदर तुम 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो एक दिन के अंदर, यानी इतना बड़ा इनका कैनाल्स का नेटवर्क है। और दूसरी चीज़ भाई साहब, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बियर पी जाती है भाई साहब, ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट ऐसी सिटी है जो भाई साहब दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर पीती है, बियर कंज्यूम करती है, अल्कोहल कंज्यूम करती है। और यहाँ पे लोग इतनी दारू पी लेते हैं एक टाइम के बाद, तो मतलब जो लोग दारू पीते हैं ना भाई साहब, उनके लिए स्पेशली यहाँ पे सुसु करने के लिए भी बना रखे हैं। कारण अगर ये सुसु करने के ना बने तो कैनाल में मूत देते थे, और कई बार ऐसा होता था कि वो लोग भाई साहब इस कैनाल के अंदर मूतते कैनाल के अंदर ही गिर जाते थे। और दूसरा भाई साहब जो इनका कैनाल है ना, ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है जो कि डंपिंग साइट है साइकिल्स का। इसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है भाई साहब बाइसिकल्स का। कारण लोग दारू पी के या फिर गुस्से में या फिर किसी की साइकिल जैसे ख़राब हो जाए, वो इस कैनाल के अंदर फेंक देते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट भाई साहब लगभग हज़ारों साइकिल, लाखों साइकिल ईयरली इसमें से रिकवर करती है, मतलब जो लोग इसके अंदर साइकिल फेंक देते हैं उनको। क्योंकि ना यहाँ पे वैसे साइकिल डंप करना ना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए कैनाल के अंदर ही अपनी साइकिल को कुदा देते हैं। और कई बार तो भाई साहब जो ड्रंक लोग होते हैं वो भी इस कैनाल के अंदर अपनी साइकिल को फेंक देते हैं, साइकिल के साथ गिर जाते हैं अंदर। एम्स्टर्डम के लोग भाई साहब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं एनवायरनमेंट का, और यही कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकिलें चलाई जाती हैं। पूरे एम्स्टर्डम में 9.2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। और भाई साहब 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग, और इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर साइकिल्स की रेट देखी जाए तो भाई साहब कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा साइकिल्स यहाँ पे चलाई जाती हैं भाई साहब। और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, मतलब यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते जितनी यहाँ पे साइकिलें चलाई जाती हैं।
दूसरा लोग एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भाई साहब पैदल चलना और साइकिल चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट भी है वो भी कई बारी अपना साइकिल्स के ऊपर जाता है भाई साहब, अपने उनके अंदर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट वगैरह के अंदर। और यहाँ पे तुम ये छोटी छोटी गाड़ी बहुत देखोगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और भाई साहब साइकिल ये चीज़ें ज़्यादा चलाना प्रेफर करते हैं लोग एज़ कंपैरिजन जो डीजल गाड़ी होती हैं उनके। और भाई साहब जहाँ पे भी देखोगे तुम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खड़ी होंगी मोस्टली टाइम पे, और कुछ रेयर कंडीशंस में तुम्हारे को यहाँ पे डीजल पेट्रोल वाली भी गाड़ियाँ दिखेंगी, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल जितने सारे इनके डीजल पेट्रोल के हैं। बट मोस्टली टाइम पे मैक्सिमम इनकी जो कोशिश रहती है कि भाई साहब कम से कम पॉल्यूशन करा जाए, ताकि भाई साहब पूरे दुनिया को और पूरे इनके एम्स्टर्डम शहर को क्लीन मतलब एयर मिलती रहे। और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपेरिजन अदर किसी सिटी के कैपिटल्स के अकॉर्डिंग। और ये देखो भाई साहब ये यहाँ पे लोकल टूर होते हैं, जो लोग यहाँ पे भाई साहब टूर देते हैं वो इनको समझाते हैं कि आसपास में क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे बनाई जाती हैं। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, यहाँ पे ना एक 7 घर ऐसे हैं जो भाई साहब डांसिंग हाउस के नाम से फेमस है। मतलब वो जो घर है ना वो ऐसे हिलते रहते हैं, शेक करते रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वही है कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो वुडन मतलब ज़मीन इतनी टाइट नहीं थी, तो यहाँ पे भाई जो वो वुड के पाइप गाड़ रखे थे ना, वुड लकड़ियाँ गाड़ के उनके ऊपर घर बना रखे हैं, तो वहाँ वाले एरिया पे मतलब मूवमेंट होती है, इसलिए वो घर हिलते हैं और इसीलिए उनको बोलते हैं डांसिंग हाउसेस। यहाँ पे लिख रखा है डोंट बाय ड्रग्स फ्रॉम स्ट्रीट डीलर्स, इट्स इलीगल। यानी यहाँ पे जो ब्लैक खड़े रहते हैं ना, जो ड्रग्स सेल करते हैं, उनसे ड्रग्स लेना बिल्कुल मना है। लेकिन आप भाई साहब यहाँ पे ड्रग्स खरीद सकते हो इनकी लीगल शॉप से। जो लीगल शॉप होती हैं भाई साहब वो कॉफ़ी कैफ़े के नाम से ज़्यादा फेमस होती है। यानी अगर तुम्हारे को वीड लेने तो तुम्हारे को कॉफ़ी कैफ़े विजिट करना पड़ेगा, जो कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है इस चीज़ को। नॉर्मली अगर देखा जाए जो कॉफ़ी कैफ़े होते हैं वहाँ पे ना कॉफ़ी वगैरह बेची जाती हैं, पर यहाँ पे कॉफ़ी शॉप के अंदर तुम्हारे को वीड मिलती हुई नज़र आएंगी भाई साहब। मतलब तुम नशे की चीज़ कॉफ़ी वाली शॉप से ले सकते हो और वहाँ पे कॉफ़ी नहीं मिलेगी आपको, ये भी काफ़ी खतरनाक चीज़ है। और गाइस यहाँ पे लिख रखा है नो पब्लिक पीइंग इट्स इलीगल। भाई साहब यहाँ पे लिख रखा है कि मूतना मना है, यहाँ पे खड़े होकर मूत नहीं सकते आप, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब लोग दारू पी के कहीं पर भी मूत देते हैं। आपको बहुत सारी जगह पे यूरिन की स्मेल आती हुई नज़र आएगी, जो कि मतलब थोड़ा सा इरीटेटिंग हो जाता है कई बारी। और गाइस यहाँ पे ना इतनी सारी टाइप ऑफ साइकिल्स हैं, मतलब कोई इलेक्ट्रिक है, कोई सेमी इलेक्ट्रिक है, कोई बिल्कुल ऐसी है ब्रेकों वाली, किसी के अंदर ब्रेक ही नहीं है, पैडल से ही ब्रेक लगते हैं। मतलब आपको बहुत सारी ऐसे ना साइकिल्स देखने को मिलेंगी जिनके जो टाइप्स है ना वो डिफरेंट टाइप है। मतलब जापान के बाद सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ साइकिल्स मैंने मतलब एम्स्टर्डम के अंदर ही आके देखे हैं, जो कि मतलब मेरे लिए काफ़ी आश्चर्यजनक था। मैंने सुना था कि साइकिल का शहर है ये, लेकिन ये नहीं सुना था कि यहाँ पे भी इतनी सारी वैरायटी होंगी साइकिल की। मैं सोचता था क्योंकि मूवी वगैरह में देखा था मैंने, वहाँ पे तो सिंपल सी मतलब साइकिल्स होती थी, फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला कि जापान से भी ज़्यादा भाई साहब वैरायटी ऑफ साइकिल्स हैं। यहाँ पे जो भिखारी लोग हैं ना वो भी भाई साहब ऐसी साइकिल लेकर घूमते हैं। मतलब ये भिखारी नहीं है, ये वैसे दिखा रहा हूँ, ऐसी साइकिल लेकर घूमते हैं जिसके अंदर आप होना वो सामान डाल के ऐसे घूमते रहते हैं। और भाई साहब ये देखो एक ये दूसरे टाइप की साइकिल आ गई, और अभी आ जाएंगी कुछ और टाइप की साइकिल भी। ये देखो ये वाली जो साइकिल है इसके अंदर ब्रेक नहीं होते, पैडल से ब्रेक मारते हैं। देखना इसके अंदर हैंडल में ब्रेक दिखेंगे नहीं तुम्हारे को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकिल्स बनाती हैं। पर ये वाली जो साइकिल है ना फर्स्ट टाइम, और एक ये वाली देख लो रेस वाली, मतलब डिफरेंट टाइप की साइकिल है। अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग साइकिल भाई साहब मैंने ये देखी है। देखना कितना बड़ा व्हील है भाई साहब, कितना जाइंट व्हील है, और इसको बंदा कैसे चलाता है भाई, चलाने के लिए होगा सिर्फ ऐसे ही खड़ी है। देखना कितने ऊपर काठी है इसकी, और फिर ये नीचे साइकिल है भाई, कैसे चलाता होगा यार बंदा। ऐसी साइकिल तो चलाने वाला बंदा दिख जाए ना मज़ा आ जाए। मतलब ऐसे मैंने ना मूवीज़ में जोकर वगैरह चलाते हुए देखे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने साइकिल इतने पास से देखी है भाई साहब। इस साइकिल के अलावा भी भाई साहब यहाँ पे देखो लाइन में कितनी सारी साइकिलें लगी हुई हैं भाई साहब। अब दिखाता हूँ तुम्हारे का साइकिलें, यहाँ पे ना इतनी साइकिल है। आई थिंक ये ना बाइक रेंट करने का ऑफिस है, यहाँ से तुम बाइक्स रेंट कर सकते हो। रेट मैंने बताई दिए थे, यानी एक दिन के लिए तुम्हारे को कम से कम 1 घंटे के लिए 1 यूरो, 2 घंटे के लिए 2, और पूरे दिन के लिए 10 से 25 यूरो पे करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा भाई साहब और भी महंगी साइकिल्स होती हैं वैसे, मतलब डिपेंड करता है तुम कौन सी साइकिल ले रहे हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब ये वाली साइकिल देख के मेरा ना शौक सा पूरा हो गया कि हाँ भाई तगड़ी साइकिलें हैं। और भाई साहब यहाँ पे ना देखना पूरे यूरोप के अंदर दुकानें तो बहुत तगड़ी सारी होती है, जिसके अंदर वैसे डिस्प्ले करने का जो कल्चर है इनका बहुत यूनिक बना देता है इनकी प्रेजेंटेशन को, शॉप्स की प्रेजेंटेशन को। शॉप जो होती है मतलब लोग अपने आप अट्रैक्ट होकर भाई साहब उन शॉप्स के अंदर ना जाने की कोशिश करेंगे। और भाई से बताऊँ ना अभी ठंड इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा, हाथ ठिठुरने लग गए बिल्कुल ज़बरदस्त वाले। ये है कैनबिस म्यूजियम, इसके अंदर तुम जाओगे तो बहुत सारी आपको वैरायटी ऑफ कैंडीज़ मिल जाएंगी। वैसे मैं जाऊँगा नहीं, वीडियो वगैरह शायद अलाउड नहीं होगी। ये देख रहे हो ये वीड की कैंडी बना रखी है, चलो अंदर जाके कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हारे को वीड के कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं। देखना कितने सारे सोवेनियर्स लगे हुए हैं भाई यहाँ पे, और कितने अलग अलग टाइप के सोवेनियर्स है भाई साहब।
वीड यानी फूल पत्ती वाले, और भाई साहब एम्स्टर्डम के। और ये देखो कैसा सा है, ये देखो कैसा सा है, ये देखो कितना बेकार सा अजीब सा, मतलब बेकार तो नहीं कह सकते, यहाँ पे भाई साहब ये चीज़ें कॉमन है। तो इस तरह का भी यहाँ पे सोवेनियर्स मिलते हैं। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी भाई साहब वीड के मतलब सिगरेट झाड़ने के हैं, ये काफ़ी डिफरेंट है। और भाई साहब ऐसे अजीब व गरीब से यहाँ पे सामान रखें जो मैं दिखाना नहीं चाहता, छोड़ता हूँ। उस साइड दिखाता हूँ तुम्हारे को, वीड की वेराइटी ऑफ वीड्स दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये है वेराइटी ऑफ वीड्स भाई साहब, तुम देख सकते हो कितने टाइप की वीड है। हाँ मेरे को तो बस इतना पता है भांग होती है। और ये देखो पता नहीं क्या कॉइन से है, सोवेनियर है मेरे ख्याल से, ये भी तुम ले सकते हो। और वीड का ये पेड़ बना रखा है, काफ़ी सही है, बड़ा बढ़िया लगा। फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसी शॉप के अंदर गया था जो भाई साहब वीड वगैरह से रिलेटेड है, मतलब वीड म्यूजियम है। ये वीड का म्यूजियम था अंदर, जिसके अंदर इतने सारी वैरायटी ऑफ वीड थी, जिसके अंदर भाई साहब बहुत सारी मतलब टॉफ़ी वगैरह वीड की, बहुत सारे मतलब सोवेनियर्स वीड के, बहुत सारे मतलब ऐसे हाँ फूल पत्ती सी टाइप के। और गाइस अभी मैं पता नहीं घूमते घूमते कैसे मस्त से स्क्वायर में आ गया, और यहाँ पे क्या मस्त कबूतर उड़ रहे हैं यार, देखना कितने बढ़िया लग रहे हो। ओ भाई यार बहुत दिनों के बाद इतने सारे कबूतर देखे मैंने घूमते। यहाँ पे पता नहीं है इस जूते का क्या सीन है, मतलब जहाँ पे भी जाओगे ना तुम्हारे को बहुत सारे ऐसे जूते देखने को मिलेंगे। अंदर देखना कितने सारे जूते टंगे हुए हैं भाई साहब, पता नहीं इनका क्या लॉजिक है जूतों का। अगर तुम्हारे को पता हो गया उस टाइम में जूतों का क्या सीन है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताना कि क्या सीन है इस चीज़ का। और गाइस जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा मस्त स्क्वायर लग रहा है मेरे को। और ये देखो भाई साहब सांता क्लॉज आता है, यहाँ तक तो चल ही सकते हैं। ये देखो ना सांता क्लॉज भाई साहब कितना बढ़िया बना रखा है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला सबसे ज़्यादा फेमस होता है, ये मैंने ना बहुत बार ही देखा भाई साहब, लोग लकड़ी के भी लेके जाते हैं और घरों में भी बहुत होता है। और एक ये देखो भाई साहब वर्ल्ड का दुनिया का सबसे लंबा आदमी है ये। और ये देखो गाइज ये नीचे बैठ गया भाई साहब, इसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं मेरे ख्याल से। ये है वैक्स म्यूजियम, अगर तुम्हारे को दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचानी है तो ऑलमोस्ट रियल से ही लगते हैं, मतलब ये वैक्स म्यूजियम के अंदर तुम आ सकते हो। और मैं आ गया हूँ अभी स्क्वायर के पास, और भाई साहब ये स्क्वायर देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और भाई सुबह सुबह लोग अपनी ना साइकिलें लेके निकले हुए हैं, ऐसे मस्त साइकिलें लेके निकले हुए हैं भाई साहब, ऐसे बढ़िया। और ये देखो भाई साहब ये स्क्वायर कितना सही लग रहा है। ये वाइट वाला मार्बल से का पता नहीं क्या बना रखा है, आई थिंक इनका है ना कोई पक्का मेन स्क्वायर ही है। बहुत सारे यहाँ पे टूर गाइड वाले टूर लेके खड़े हुए हैं, यानी वॉकिंग डिस्टेंस वाले टूर नहीं होते, वॉकिंग टूर होते हैं, ये वॉकिंग टूर वाले खड़े हो रखे हैं। मैं भी ले सकता था पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी लिमिटेशन हो सकती है। जैसे मैं बात करते हुए घूमता हूँ ना, ऐसे बात करके फिर उसमें घूम नहीं सकते। और भाई साहब काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और हाँ आपको ना एक चीज़ और बताता हूँ, सेफ्टी के बारे में और बात कर लेते हैं, जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं। तो जो एम्स्टर्डम है भाई साहब, जो नीदरलैंड है, दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन एम्स्टर्डम के अंदर भाई साहब तुम्हारे को यहाँ पे चीना झपटी आराम से देखने को मिल जाएगी। और जो ब्लैक भाई साहब वो चोरी चकारी भी कर लेते हैं। मतलब ये है कि 100% सेफ़ तो नहीं है, बट वही है कि अगर आप केयरफुल रहते हो तो यहाँ पे किसी तरह की आपको कुछ हरकत दिखेगी नहीं। और यहाँ पे इस वाले एरिया में देखना कैसी मस्त रंग बिरंगी सी ट्रैम चल रही है। और गाइज ये देखो ये भी इनकी काफ़ी मेन स्ट्रीट्स में से एक है भाई साहब, काफ़ी लंबी है ये। और इसके अंदर ना ऐसे ओल्ड सी ट्रेन चलती हैं, एक इधर खड़ी है एक इधर खड़ी है, इधर वाली ज़्यादा ओल्ड दिख रही है तुम्हारे को, ये दिखा के लेके आता हूँ। तो ये है ओल्ड ट्रेन भाई साहब, ओल्ड यहाँ की जो ट्रैम है वो। और भाई साहब इसका ना जो नीचे वाला ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब होगा ये भाई साहब 10 को पुराना, मतलब 100 साल से तो ज़्यादा पुरानी होगी ये पक्का, क्योंकि जो इसका मैकेनिज्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। फ्रंट से दिखाता हूँ तुम्हारे को कैसी लग रही है। और इसकी जो लाइन है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा पतली है, मतलब इतनी ज़्यादा पतली है कि दोनों लाइनों के ऊपर तुम आराम से ना पैर रख के खड़े हो सकते हो। देखना भाई साहब कितनी ज़्यादा पतली सी लाइन है। और लोग भाई साहब इसकी भी फ़ोटो खींचने के लिए ऐसे तैयार हैं, देखना कितनी पतली है, इससे तुम्हारे को आइडिया होगा कि ये कितनी पतली। इधर एक क्रिसमस ट्री लगा रखा है, और भाई साहब यहाँ बीच में देखो कितने सारे कबूतर से हैं। इनको उड़ाऊँ क्या? नहीं, दाना दे रहा है यार ये बंदा, तो उड़ाना सही नहीं है। इस चचा के चारों तरफ कितने सारे कबूतर इकट्ठे हो गए, सही है बढ़िया है। देखना भाई साहब कितने सारे कबूतर इकट्ठे हो गए, मतलब ये ऐसे ना मैंने देखा है बहुत सारे स्क्वायर के पास ना, मतलब ऐसे कबूतर वगैरह इकट्ठे हो ही जाते हैं, क्योंकि लोग ना दाना पानी डाल देते हैं। और भाई पता नहीं क्यों धुंध बढ़ने लगी, जब मैं उठा था ना तब इतनी धुंध नहीं थी, तब तो साफ सा था, लेकिन अभी ना धुंध बढ़ने लगी काफ़ी। देखना चारों तरफ कितना ज़्यादा कोहरा स्टार्ट हो गया दिखना, देखना उधर से दिखना ही बंद हो गया, हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी सी स्टार्ट हो गई ना, फुहावरी सी कुछ। हाँ बर्फ़ तो नहीं पड़ेगी, पता नहीं, हो सकता है बर्फ़ पड़ जाए, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। और गाइज काफ़ी सही है ये वाला स्क्वायर भी, तुम पैदल घूमते घूमते आ सकते हो। और तुम्हारे को वैसे ना डे पास लेने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सारी चीज़ें ना इतनी पास हैं, तो तुम आराम से मतलब सारी चीज़ें घूम सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि डे पास लोगे तो भी तुम पूरा एम्स्टर्डम घूम पाओगे, काफ़ी सही है, ईजी कर सकते हो तुम सारी चीज़ों को भाई साहब।
यहाँ के लोगों में क्लास है, मतलब स्टैंडर्ड भाई सब हैट पहन के घूमेंगे टिप टॉप होके तगड़े हैं। कुछ लोग तो इतने मस्त लगते हैं सही बताऊँ तो देखने में। और इधर देखो भाई साहब एक पुराने वाली ट्रैम आ रही है, कितनी सही लग रही है। मतलब ये पुरानी ट्रैम है भाई, सही में इतनी हिस्टोरिकल सी ट्रेन लग रही है। देखना कैसे जा रही है भाई, कोई बैठा नहीं है पर इसके अंदर। देख हाथ दे के रुकवा दी भाई। अच्छा रेड लाइट होगी क्या शायद, हाँ रेड लाइट होगी। और इसके पीछे आ रही है और दूसरी, मैं कह रहा था ना इसके पीछे ला के रोक देगा बिल्कुल मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। क्योंकि मैंने देखा ऐसे चिपका के खड़ी कर देते हैं, शायद ये चिपका के खड़ी करेगा। अगर चिपका के खड़ी करी तो। और ये मर्सिडीज़ की ट्रैम है भाई, चिपका के नहीं खड़ी करी इसने, थोड़ी पीछे खड़ी कर दी। पर ये मर्सिडीज़ की ट्रैम है, देख लो भाई मर्सिडीज़ की ट्रैम भी कैसी है। और गाइस अभी सही बताऊँ ना, हवा चल पड़ी एकदम से, हाथ ना ऐसे सुन्न होने लग गया। अब आई थिंक हमारे को ना अपने हॉस्टल की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत घूम लिए हम, सुबह से ही घूम रहे हैं। और भाई यहाँ पे दोपहर कब होती है शाम कब होती है कुछ आइडिया नहीं होता। देखो भाई सब कैसा माहौल बन गया है ट्रैमों का। एम्स्टर्डम की सड़क पे इतनी सारी साइकिल और ट्रैम चलती हैं बहुत। लेकिन ना एम्स्टर्डम आने से पहले मैं सोचता था कि यहाँ पे ना भाई साहब गाड़ियाँ नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी बताता हूँ तुम्हारे को। यहाँ की ट्रैम का नाम है भाई साहब द इलेक्ट्रिक जी क्लास। मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक है ये भाई, सही है, तगड़ी लगी मेरे को। और गाइस जब आप सोच रहे होगे कि एम्स्टर्डम के अंदर इतनी साइकिलें क्यों चलती हैं, कुछ एरिया के अंदर तो भाई साहब गाड़ियाँ ना बिल्कुल बैन है, मतलब उधर गाड़ी चला ही नहीं सकते। यहाँ पे ना एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था कि एक गाड़ी के नीचे ना एक बच्चा आके मर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे। कारण भाई यहाँ पे ना मोस्टली लोग अमीर रहते हैं, ऑलमोस्ट क्या सभी ऑलमोस्ट लोग अमीर रहते हैं। जो आपको बेघर लोग दिखेंगे ना वो सारे के सारे बाहर के लोग होते हैं, यहाँ के नहीं होते। पर जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो सब अमीर हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट लेवल पे, मतलब मैक्सी लेवल पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी सरकार ने एक रूल पारित कर दिया उन एरियाज़ के अंदर कि वहाँ पे भाई साहब कोई व्हीकल नहीं जाएगा। मतलब टाइम लिमिटेशंस लगा दी, कुछ गाड़ियाँ जा सकती हैं लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर। और भाई साहब उस दिन के बाद यहाँ पे साइकिल्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि साइकिल से बहुत सारे फ़ायदे होते थे इनको। जैसे सबसे पहला फ़ायदा तो भाई इनका जो एयर क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले डीजल गाड़ियाँ चलती थी, धुआं वगैरह छोड़ती थी, ज़्यादा पोल्यूशन होता था। तो यहाँ पे भाई साहब वेदर के अंदर एकदम से चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट ने भाई साहब साइकिल्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई साइकिल चलाओगे तो तुम्हारे को ये बेनिफिट मिलेंगे, वो बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ के लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दी। और दूसरा भाई यहाँ पे जो साइकिल चलाते हैं लोग, वो ऐसा नहीं कि वो गरीबी की वजह से चला रहे हैं। इनके साइकिल्स की कॉस्ट भी भाई साहब 2-2 लाख 4-4 लाख 10-10 लाख ऐसे होती है। डिफरेंट साइकिल की डिफरेंट रेट होती है, ऐसा नहीं कि साइकिल भी मतलब ऐसे ही। और दूसरा भाई साहब जब लोगों को देखा कि भाई हर कोई साइकिल चला रहा है, तो एक दूसरे की रीस में थोड़ा सा मतलब ये होने करने के लिए कि भाई ये चला रहे तो हम भी चलाएं, तो एक दूसरे को देख के ऐसे प्रमोट होना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए। जब यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए तो टूरिस्ट भी भाई आगे इधर साइकिल चलाने लगे। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाने लगा, भाई एम्स्टर्डम के अंदर सबसे ज़्यादा साइकिल चलाई जाती हैं। ये देखो भाई साहब कैसी पेरेंट्स वाली साइकिल जा रही है, मतलब काफ़ी सही है। मतलब ये मैसेज जब लोगों के दिमाग में जाना स्टार्ट हुआ कि इधर भाई साहब साइकिलें चलाते हैं, तो बाहर के लोग भी आ गए। तो यहाँ के लोगों को ये लगा, और यहाँ के क्या पूरी दुनिया के लोगों को लगा कि भाई साइकिलें चलाई जाती हैं यहाँ पे। फिर जो भी यहाँ पे आने लगा टूरिस्ट भी साइकिल चलाने लगे। और साइकिल के टाइम पे भाई अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ की इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी यहाँ पे साइकिल है। ऐसे ई बाइक सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ से बाइक वगैरह खरीद सकते हो भाई साहब, रेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और मतलब इस तरीके से यहाँ पे साइकिल का टूरिज्म प्रमोट हुआ। जिन साइकिलों की मैं बात कर रहा था जो पानी के अंदर फेंक दी जाती हैं, वो कुछ ऐसे निकाल के रख देती है इनकी सरकार। और एक बड़ा बजट है इनके पास जो वैसे ये सिर्फ साइकिल रेस्क्यू करने का है। मतलब जो ये साइकिल पानी के अंदर फेंक दी जाती है ना, उनके निकालने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है यहाँ की सरकार। और गाइज ये देखो कितना मस्त कुत्ते को बिठा के लेके जा रही है दीदी। यहाँ पे आप जितने भी घर देख रहे हो ना भाई साहब, सारे ना ऐसे स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेंगे तुम्हारे को। और घरों के सामने ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जर देखने को मिलेंगे। मतलब ये ना इनकी वो है, क्या बोलते हैं, यूएसपी है कि इनके जो घर है ना उनके अंदर छज्जे वज्जे नहीं है। सारे घर ऐसे ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक भी छज्जा देखने को नहीं मिलेगा तुम्हारे को, जो कि इस शहर को ना और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। और ऑलमोस्ट हर स्ट्रीट जो जितनी भी गलियाँ हैं ना इस वाले एरिया में, सभी के सामने कैनाल है, जो कि इनका एक रूट है। मतलब इससे
तुम पूरे शहर में ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे भाई साहब ये छोटे वाली गाड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा चलन में है, मतलब लोग ना बहुत सारी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। इसमें एक ही बंदा बैठ सकता है, देखना ये इस वाली में शायद 2 बैठ सकते हैं। तगड़ी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी पिप्पी है, मेरे को पसंद आई। फ्रीडम यहाँ के साइबेरियन पक्षियों को भी, मतलब भाई साहब पूरा वहाँ से उड़ के आया है और यहाँ पे आके भाई साहब फ्रेंच फ्राइज का पेपर उठा के गया है, तगड़ा ही है। और गाइस एक काम करते हैं, अब इस व्लॉग में अब इतना ही रखते हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आते तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और ठंड है इसलिए मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, तो तू माइंड मत करना भाई, कुछ भी निकल जाता है कई बारी। और इस वाले व्लॉग में गाइस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।